तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक एल्डर जिसका नाम एल्डर ह्यू होता है वो उन बच्चों का पीछा करते हैं वहां पर उस गेम का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि अब जहां पर उनका जो तीसरा टेस्ट था उसमें उन सभी बच्चों को 5-5 के स्क्वाड में तकसीम किया गया था और उन्हें छुपना था। तो एल्डर चूते वहां पर आने के बाद टूटी हुई डालियों की तरफ देखते हैं और पाँव के निशान देखने के बाद कहते हैं कि लगता है किसी ने जानबूझकर जहां पर निशान छोड़े हैं, कोई मुझे जानबूझकर अपने तक ले जाना चाहता है, या तो ये एक ही टीम है या फिर कोई दूसरी टीम किसी दूसरी टीम को फंसाना चाहती है। लेकिन इन्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी के साथ अपनी पोजीशन को एक्सपोज करेंगे और मैं इनके जाल में फंस जाऊंगा। फिर साथ ही से साइड के ऊपर से धमाके की आवाज आती है। तो एल्डर ह्यू कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि कोई वहां पर फाइट कर रहा है। चलो अब जबकि ये बच्चे चाहते हैं कि मैं उन तक पहुंचूं तो फिर ठीक है, उन तक पहुंचता हूं। और इसी के साथ ही एल्डर ह्यू बड़ी तेजी के साथ उनका पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा सियोलवी जो होता है वो अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर यूसु जो होता है वो अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। सालमा के डिसाइपल यूसु बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था अपनी स्पेशल टेक्निक्स के साथ, लेकिन हमारा सियोलवी बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। सियोलवी के पास स्पेशल टेक्निक्स होती है और सियोलवी का लेवल वैसे भी यूसु से ज्यादा हायर है, क्योंकि वो सुप्रीम डीमन राम में पहले से ब्रेक थ्रू कर चुका है और उसने अपनी पावर्स को छुपाया हुआ है। तो हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर उसे कहता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर धमाके कर रहे हो बहुत ही जल्दी इंस्ट्रक्टर यहाँ पर पहुंचते होंगे, एल्डर के यहाँ पर आते ही तुम बुरी तरह से फंस जाओगे और वैसे भी तुम यहाँ पर कौन सा मुझे हरा दोगे, इस फाइट में तुम मुझसे जीत नहीं सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एल्डर से बच पाओगे, क्योंकि एल्डर जल्दी आने वाले हैं। तो यूसु से कहता है कमीना कहीं का, मैंने यहाँ पर अपनी स्पेशल ब्लड सी स्वर्ड सोल टेक्निक के साथ इसके ऊपर अटैक किया। ये कैसी टेक्निक है जो सालमा ने मुझे पास डाउन की थी, एक ऐसी टेक्निक जो सिर्फ और सिर्फ चियोनमा के डिसाइपल सालमा के पास है। सालमा की स्पेशल टेक्निक जो उसने मुझे दी थी और इसने यहाँ पर इस टेक्निक को कैसे डॉज कर लिया, क्योंकि मेरे जैसे डिसाइपल लेवल के लोग जो है वो इस टेक्निक को अवॉइड नहीं कर सकते। फिर इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या इस लड़का जो मुझसे फाइट कर रहा है इसका पावर लेवल एल्डर्स के बराबर है? इसका मतलब यह है कि जो मेरे सीनियर ब्रदर्स की पावर लेवल के बराबर है, इसका लेवल मुझसे ज्यादा हायर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आज यहाँ पर मेरी स्पेशल टेक्निक को कैसे अवॉइड कर सकता है, जिसको अवॉइड करने में यहाँ पर एल्डर्स को भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमारा सियोलवी जो होता है बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और इसी के साथ ही हमारा सियोलवी कहता है कि लगता है कि एल्डर आने वाले हैं। और सियोलवी जंप करते हुए पेड़ की डाल के ऊपर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, क्योंकि एल्डर करीब पहुंच चुका है। और इसी के साथ ही हमारा सियोलवी वहां से भाग जाता है और कहता है गुड लक, अब देखता हूँ कि तुम एल्डर से कैसे बच पाते हो। तो यूसुफ कहता है कमीना कहीं का, इसने मुझे फंसा दिया, मुझे जल्दी से भागना होगा। इस कमीने को तो मैं बाद में ढूंढ निकालूंगा और मार डालूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागना होगा। तो यूसुफ बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है और कहता है कि इस कमीने की वजह से इस वक्त एल्डर मेरे करीब पहुंच चुका है और वो मेरे काफी करीब पहुंच चुका है। जबकि एल्डर वाकई उसके करीब होता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे भागकर नहीं जा सकते, चुपचाप सरेंडर कर दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। तुम चुपचाप अगर सरेंडर कर देते हो तो फिर तुम और तुम्हारी पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा करके तुम्हें पकड़ूं तो फिर यहाँ पर ये अलग बात है। और साथ ही एल्डर सोच रहा होता है कि इस बंदे की स्पीड मुझसे काफी ज्यादा बेहतर है, यानी कि ये मुझे लगता है कि ये किसी डिसाइपल का ही डिसाइपल है, यानी कि ये चियोनमा के डिसाइपल्स में से कोई एक हो सकता है, इसी वजह से इतनी तेजी के साथ भाग रहा है। तो हमारा सियोलवी जो वो तो पहले वहां से निकल चुका है और सियोलवी उसकी पकड़ में नहीं आने वाला, लेकिन यूसो जो होता है उसके पास भागने का रास्ता नहीं होता, क्योंकि एल्डर अगर उसके करीब पहुंच गया और उसे जाकर पकड़ लिया तो उसकी पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो यूसो कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे इस एल्डर को जान से मारना होगा। तो इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता अपनी उसी स्पेशल टेक्निक के साथ एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। सियोलवी उस टेक्निक को अवॉइड कर गया था, लेकिन एल्डर बेचारा उस टेक्निक को अवॉइड नहीं कर पाता। यूसुफ वहीं पर रुकता है, पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि इससे पहले कि एल्डर मुझे डिस्क्वालीफाई करे मैं एल्डर को डिस्क्वालीफाई कर देता और यहाँ से भाग जाऊंगा किसी के नजर में आए बिना। और इसी के साथ ही वो एल्डर के ऊपर अटैक करता है, जबकि एल्डर उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे तुम क्या कर रहे हो, इस फाइट में किलिंग प्रोहिबिटेड है, तुम यहाँ पर किसी की जान नहीं ले सकते। और इसी के साथ ही वो वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ जब अटैक करता है तो एल्डर के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगती है, इतनी एनर्जी स्ट्राइक्स लगती है कि एल्डर की बॉडी का कीमा बन जाता है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े वहां पर ग्राउंड के ऊपर बिखर जाते हैं। तो यूसुफ कहता है कि मेरी टेक्निक तो बिल्कुल ठीक से काम कर रही है, अब बस उम्मीद करता हूं किसी ने मुझे ये करते हुए देखा ना हो। लेकिन हमारा सियोलवी पीछे डाल के ऊपर बैठा था और उसे कहता है कि ये क्या, तुमने तो यहाँ पर एल्डर को ही मार डाला, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो, या फिर तुम्हें यह लगा था कि तुम्हें यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। तो यूसुफ उसकी तरफ देखता और कहता है कमीने कहीं के, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा। तो हमारा सियोलवी से कहता है क्या वाकई में? तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर निगोशिएट करते हैं, हम लोग आपस में डील कर लेते हैं, तुम बस ये प्रिटेंड करो कि तुमने यहाँ पर मुझे एल्डर को मारते हुए नहीं देखा और मैं भी यहाँ पर इस बात को इग्नोर कर देता हूँ कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की या फिर तुमने हमें फंसाने की कोशिश की। तो क्या कैसा रहा, कैसी ये डील तुम्हें मंजूर है? तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि नहीं, मुझे ये डील बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो यूसुफ से कहता है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहोगे, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं सालमा का डिसाइपल हूँ? तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे सालमा के डिसाइपल हो या फिर चियोरमा के डिसाइपल
डिसाइपल हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इसके साथ एक बहुत ही बड़ी बिग न्यूज बनाने वाला हूँ। अब जरा सोच कर देखो कि एल्डर इस बात को किस तरह से हैंडल करेंगे कि सालमा के डिसाइपल ने उनके एक एल्डर को ही मार डाला जो कि उनका इंस्ट्रक्टर था या फिर उनका टेस्ट ले रहा था। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। अगर वो लोग यहाँ पर तुम्हें सजाए मौत देंगे तो फिर सालमा से उन्हें निपटना पड़ेगा। यानी ये सब कुछ देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जब किसी के साथ ही वो फिर से अटैक कर देता है, अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि लड़के मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो सोल भी नीचे उतर आता है और कहता है कि अच्छा, तो अगर तुम यहाँ पर फाइट करना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, यहाँ पर 1-on-1 फाइट कर लेते हैं। तो योसुओ से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर एक मौका देता हूँ, जल्दी से यहाँ पर चूज करो तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारा सोल्वी से कहता है बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी डील नहीं लेने वाला और ना ही तुम यहाँ पर मुझे डरा सकते हो। तुम्हारे जैसे लोग जो कि अपनी एनर्जी को ठीक तरह से कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे डरा धमका सकते हो। शायद तुम्हें इस बारे में आइडिया नहीं है, शायद तुम इस माहौल को रीड नहीं कर पा रहे कि इस वक्त यहाँ पर अपर हैंड किसके पास है। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा, जबकि योसुओ से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सोल्वी कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कौन यहाँ पर किसको मारने वाला है। तो उसी के साथ ही हमारा योसुओ अपना वेपन उठाता और कहता है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 263 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कौन किसको मारेगा।